हरे शरणम गाइस, चलिए देखते हैं भगवत गीता आज के श्लोक से हमें क्या ज्ञान देती है। एस से श्लोक को हम लिखते हैं, क्या ऑर्डर या ऑब्जर्वेशन है, कैसे एप्लीकेशन करना है, क्या प्रेयर और प्रैक्टिस रहेगी। आज का श्लोक कल के श्लोक से लिंक है, तो सबसे पहले कल का श्लोक रिवाइज करते हैं। ज्ञान में जीवात्मा की शुद्ध चेतना उसके काम रूपी नित्य शत्रु से ढकी रहती है, जो कभी तुष्ट नहीं होता, अग्नि के समान जलता रहता है। कल हमें ये समझ आया था कि ये जो अर्ज है, ये डिज़ायर जो है, ये जो काम रूपी है मीन्स अर्ज, ये एक तो हमारी शत्रु है, ठीक है। और ये कहाँ रहती क्या है, कभी तुष्ट नहीं होती। दूसरा हमने समझा कि ये कभी सेटिस्फाइड नहीं होती, जो कि हमें रियलिटी से भी पता चला कि रिचुअल्स कभी सेटिस्फाइड नहीं होते। एक करा तो दूसरा, तीसरा, इस तरह से साइकिल चलती रहती है। आज का श्लोक है, इंद्रियां, मन, बुद्धि इस काम के निवास स्थान है। इनके द्वारा यह काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढककर उसे मोहित कर लेता है। ये वाले श्लोक को मैंने यहाँ पे लिख लिया है। तो कल का श्लोक क्या कहता है कि कौन है हमारा शत्रु? जो अर्ज उठती है वो है हमारा शत्रु। क्या ये कभी सेटिस्फाइड होती है? अर्ज रिचुअल करके कभी सेटिस्फाइड नहीं होती। ओके, अब ये था ये जो हमारा शत्रु है मीन्स ये जो अर्ज उठती है। आज का श्लोक है कि ये कहाँ रहती है, मतलब इसके निवास स्थान क्या है। ये जो डिजायर उठती है हमारे अंदर, ये कर लो ये कर लो, ये कहाँ से उठती है? तो आज हमने समझा इसका निवास स्थान इंद्रियां मीन सेंसेस, माइंड और बुद्धि, ये है ये जो अर्ज उठती है इसके निवास स्थान है। इनके द्वारा यह काम, ये जो इन्हीं के द्वारा मीन्स इंद्रियां, मन, बुद्धि के द्वारा ही ये जो हमारी अर्ज है, ये जो अर्ज उठती है ना, ये जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को, कि हमें जो हमारा वास्तविक ज्ञान क्या है कि ये थॉट्स हम नहीं ला रहे, माइंड लेके आ रहा है, ये सब वास्तविक ज्ञान है जो हमने इतना पीछे किया कि थॉट्स आते हैं जाते हैं, उनको अभी चल भाव से सहो, है ना। बहुत सारी चीज़ें जो हमने समझी कि हमें युद्ध करना है, वृत्ति का त्याग नहीं करना, ये सारी चीज़ें कि जो मन का धर्म है उसकी विषय वासनाओं को त्याग करना, जो भी हमारा ज्ञान है जो अब तक हमने लर्न किया, ये क्या करती है, ये इन सबको ढककर उसे मोहित कर लेता है। व्हाट डज इट मीन मोहित कर लेता है? मोहित मीन्स कि उसके नॉलेज को तो ढक कर दिया और उसको मोहित करता है, रिचुअल्स करने के लिए अट्रैक्ट करता है, ठीक है। ये है हमारा आज का श्लोक। अब हम देखते हैं इसको किस तरह से ये एप्लीकेबल होता है। सबसे पहले देखिए, हमें एक थॉट आता है। क्या आता है? एक थॉट आता है, ट्रिगर से आता है। जैसे किसी भी चीज़ से डर लगता है, कोई ट्रिगर कहाँ से राइज होता है? ट्रिगर राइज होता है इंद्रियां, सेंसेस। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी को हुआ कि मुझे कुछ देख लिया, गंदा है, डर्टी है, तो मुझे 10 टाइम्स क्लीन करना है, तो इंद्रियों ने देखा ना, तो निवास स्थान इंद्रिया हो गया ना। तो यहाँ से स्टार्ट हुआ कि सबसे पहले क्या होगा, वो इंद्रिया मीन्स हमारी आंखों ने देखा, ठीक है। सेंसेस ने ट्रिगर मतलब सेंसेस के थ्रू ट्रिगर दिखा, और एक क्या हुआ, फिर माइंड ने एक थॉट दिया, मन आ गया। अब सेकंड, इंद्रियों ने ट्रिगर देखकर डर लग गया, मन ने एक थॉट दे दिया कि ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा होगा, ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा होगा, राइट। अब थर्ड आता है बुद्धि, और बुद्धि ने क्या किया, डिसीजन लिया, कि बुद्धि का काम है आप डिसीजन लेना। अब जिसकी बुद्धि ढकी होगी, ठीक है, किस चीज से ढकी होगी? इस अर्ज से, इस काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढककर, राइट। अगर उसकी बुद्धि ढकी हुई है तो वो डिसीजन नहीं ले पाएगा और वो रिचुअल कर देगा। और अगर उसकी बुद्धि में क्लैरिटी है तो वो ये बोल देगा, दिस इज नथिंग टू डू, ये ओसीडी गेम चल रही है, दैट्स इट, यू डोंट हैव टू डू एनी एक्शन। ओके, तो ये क्या है सीक्वेंस? इंद्रियों ने कुछ देखा, मन ने, माइंड आ गया सेकंड, उसने क्या करा, थॉट बनाया, बुद्धि, जिसकी बुद्धि ढकी हुई है वो रिचुअल करेगा। तो इंद्रिया, मन और बुद्धि हो गए ना इस अर्ज के निवास स्थान, और इनके द्वारा यह काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान, और अगर ये रिचुअल बार बार होता रहेगा तो उसके वास्तविक ज्ञान को ढककर उसे मोहित कर लेते हैं। मीन्स रिचुअल करने पे मोहित ही करते रहते हैं। तो क्या है अब ओसीडी वर्सेस भगवत गीता? अगर देखें तो भगवत गीता सबसे पहले तो हमें समझाती है कि ये जो अर्ज है, ये जो अर्ज उठती है, ये आपका एनिमी है। क्या है? एनिमी। सेकंड, ये एनिमी कभी सेटिस्फाइड नहीं होता। थर्ड, जो अर्ज है इसका निवास स्थान है इंद्रिया, मन और बुद्धि, ठीक है। फोर्थ,
इनके द्वारा यह काम मीन्स ये जो अर्ज है ये जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढककर उसे मोहित कर लेती है। तो जिसका ज्ञान ढका होता है वो रिचुअल्स करने के लिए मोहित होता है। तो अब हमें क्या करना है? तो ये जो लत है रिचुअल्स करने की, देखिए साफ साफ भगवत गीता भी कह रही है कि आत्मा को भौतिक इंद्रियों का भोग करने की लत पड़ जाती है जिससे वह वास्तविक सुख मान बैठता है। ये जो रिचुअल्स हैं हम इसको वास्तविक सुख मानते हैं। इनफैक्ट दिस इज अ लत, ये एक एडिक्शन है रिचुअल्स करना। ठीक है, क्या है ये? एक एडिक्शन है। तो इसीलिए अपने वास्तविक ज्ञान को हमें जो ढक गया है उसको अनढका करना है। कैसे करना है? भगवत गीता के ज्ञान से करना है और अर्ज को नहीं करना, क्योंकि अर्ज ही हमारा शत्रु है। स्टार्टिंग से ही पकड़ लो कि अर्ज ही शत्रु है और ये कभी सेटिस्फाइड नहीं होता। ये जो अर्ज है ये ही बुद्धि के ज्ञान को भी ढक देती है। दैट्स वाई बुद्धि भी डिसीजन नहीं ले पाती हमारी। ठीक है, तो सबसे डिसीजन क्या है अब हमारा? हमें अर्ज को जब ये आएगी, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारी इंद्रियां सेंसेस ने कुछ देखा, ट्रिगर हुआ, राइट, मन ने हमें थॉट दिया, तो हमें यहीं पे करना है कि दिस इज अ ओसीडी गेम। हमें उस डिजायर को पूरा नहीं करना। आपने सोचना है कि ये ओसीडी का पैटर्न है, दिस इज ओसीडी पैटर्न, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग। व्हाई? इफ यू गोना डू एनीथिंग ये कभी सेटिस्फाइड नहीं होगा, ओसीडी का लूप चलता रहेगा। ओके तो अब देखते हैं इसको हम कैसे अप्लाई करेंगे भगवत गीता में। तो आप क्या करेंगे? सेम वे में इस तरह से लिख लेंगे भगवद एंड देन गीता। अब हम कैसे करेंगे? फॉर एग्जाम्पल आपने कुछ देखा, आपको बहुत डर्टी सा लगा, आपको इंट्रोसिव थॉट आया, आपकी इंद्रियों ने देखा, राइट, तो भ से भक्ति, हरि के हर श्लोक को के आदेश को पूरा करना है मेरी भक्ति। आज ही के श्लोक में मैंने समझा कि जो हमारी इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है, इसी से ही तो अर्ज उठती है। मतलब हमारा जो शत्रु है वो अंदर ही है, बाहर नहीं है। हमारे को जो, और ये अंदर का शत्रु कैसे ठीक होगा? ज्ञान से ही ठीक होगा। और आज का ज्ञान क्या है? आज का ज्ञान ये है कि अर्ज हमारा एनिमी है। इस अर्ज को अगर हम करते रहेंगे ओसीडी का लूप एंड नहीं होगा। इस अर्ज को नहीं करना तो ओसीडी का एंड है। ठीक है, तो भ से भक्ति, हर श्लोक के आदेश को पूरा करना है मेरी भक्ति। ह से होल स्टडी, हाँ मुझे नहीं करना थॉट्स को एनालिसिस, मुझे नहीं करने रिचुअल। क्यों नहीं करने? क्योंकि मुझे समझ है चल रही है ओसीडी गेम। ओके, तो होल्ड स्टेडी, मुझे कुछ नहीं करना, अपने बीच में एक गैप क्रिएट करना है थॉट और उसमें। ए से एक्सेप्ट, हाँ करती हूँ मैं एक्सेप्ट। आते हैं थॉट, क्यों? क्योंकि ये आते हैं प्रकृति के कारण। ठीक है, इनका निवास स्थान भी कहाँ है? इंद्रियां, मन और बुद्धि, इसी के ही है निवास स्थान। लेकिन मुझे अब अपना वास्तविक ज्ञान से क्या करना है? इस अर्ज को खत्म करना है। ओके, जी, यस, गो फॉर ड्यूटी डिस्पाइट ऑफ इंट्रोसिव थॉट्स, आई विल डू माई ड्यूटी। ए से यस है मुझको आत्म ज्ञान, नहीं हूं मैं बॉडी, नहीं हूं मैं माइंड। ये जो अभी वास्तविक ज्ञान ढक गया था अब मेरा हो चुका है अनढका। क्यों? क्योंकि मैंने ले लिया है भगवत गीता का ज्ञान। डब्लू से विजडम और विवेक को मैंने जगाया और अपने आप को समझाया चल रही है ओसीडी गेम। नए नए थॉट्स, नए नए ट्रिगर दिखाकर इसका फंसाना है तुझको काम। इसमें कब नहीं फंसूंगी मैं? जब मैं यूज करूंगी हर भगवत गीता का श्लोक। विजडम और विवेक से एक्ट किया मैंने एज अ ऑब्जर्वर और हो गई डिटैच इन थॉट से और ले लिया डिसीजन, दिखा दी अपनी बैक मैंने इन ओसीडी थॉट्स को। जी से यस करती हूँ मैं गिव अप कंट्रोल का, करती हूँ मैं गिव अप कंट्रोल का कि मुझे ये थॉट्स आए, ये थॉट्स ना आए। करती हूँ मैं गिव अप इन थॉट्स का। इग्नोर करती हूँ मैं रिचुअल्स और रेपिटेशंस को। क्यों? क्योंकि मुझे समझ है रिचुअल्स ही ओसीडी को जिताएगी और अगर मुझे इस गेम में है जीतना तो मुझे इग्नोर करना है रेपिटेशन और रिचुअल्स को। टी से हाँ करूंगी मैं एंजाइटी को टॉलरेट। क्यों? क्योंकि अगर ये जाती है पीठ पे तो क्षण भर में ये नीचे भी आ जाती है। टॉलरेट करूंगी मैं एंजाइटी को। ए से आनंद, आनंद है मेरे भीतर जहां मैंने थॉट्स को नहीं किया लेबल, ना मैंने थॉट्स को अच्छा कहा ना मैंने कहा गंदा। तो आनंद कहाँ है? आनंद मेरे भीतर ही है जहां मैंने थॉट्स को लेबल नहीं किया, जहां मैंने समझ रखी कि ये जो
अर्ज उठ रही है ये मेरे अंदर इंद्रियां, मन और बुद्धि से ही उठ रही है, बस मुझे अपने ज्ञान से ठीक करना है, इस अर्ज को पूरा नहीं करना, दैट्स इट, ताकि मेरी बुद्धि सही से डिसीजन ले सके। अभी मेरी बुद्धि क्या है, इस अर्ज में ढक गई है, तो मुझे उस बुद्धि को क्लीन करना है, दैट्स इट। ओके, तो अब हम थोड़े से टिप्स की बात करते हैं, जो टिप्स आपको हेल्प करेंगे। अगर आप कोई भी रिचुअल करते हैं तो आपको क्या करना है, उसको डिले करना है। क्या करना है, डिले करना है। सबसे पहले तो आप एक्सेप्ट कर लो कि थॉट आ गया है, ओसीडी है, यस, डिले कर दो रिचुअल। और ये जो हम भगवत गीता का एक्रोनिम करते हैं, यू हैव टू डू दैट। देखिए, आपको समझ रखनी है एक कि ये जो ओसीडी की होती है ये नॉइज होती है, ठीक है, और रिचुअल्स का आज भी हमने पढ़ा कि वो शत्रु है और कभी एंड तो होता नहीं है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इस नॉइज का आपको कुछ भी नहीं करना, ठीक है, आपको उस एंजाइटी के साथ उसके साथ बैठना है, दैट्स इट, ठीक है, आपको टॉलरेट करनी है थोड़ी सी जो भी ये एंजाइटी है, दैट्स इट, ठीक है, आपको बस केयर नहीं करना कितने इंट्रूसिव गंदे थॉट्स आए, जो भी आए, बस यू हैव टू से दैट आई विल नॉट केयर, ठीक है, आई एक्सेप्ट दीज फीलिंग्स, ठीक है, और आपको प्रोवोक करना है उसको, ठीक है, क्या करना है, प्रोवोक करना है। तो ये थे हमारे श्लोक आज के और कल के, जहाँ पे हमने समझा जो अर्ज है वो हमारा शत्रु है, वो कभी सेटिस्फाइड नहीं होता, उसका निवास स्थान समझा, इंद्रिया, मन और बुद्धि है, ठीक है, इन्हीं के द्वारा, इंद्रिया, मन और बुद्धि के द्वारा ही ये जो काम है, ये जो डिजायर है, वो क्या करती है, जो हमारा वास्तविक ज्ञान है उसको ढक देती है। क्या करती है, उस वास्तविक ज्ञान को ढक देती है, क्योंकि हमें तो ज्ञान है ना कि हम ये माइंड नहीं है, लेकिन वो हमारे इस अर्ज के, है ना, इनके द्वारा ही, क्योंकि इंद्रियां, मन, बुद्धि तीनों वीक हो जाते हैं, राइट, तो इसी के कारण हमारा वास्तविक ज्ञान ढक जाता है और हम रिचुअल्स करने पे मजबूर होते रहते हैं। ओके गाइस, तो आशा करती हूँ आप समझेंगे कि आपका रिचुअल आपका शत्रु है, इसका निवास स्थान आप ही के अंदर है, आपका शत्रु आप ही के अंदर है, ठीक है, और वो कैसे क्लियर होगा, जब आप वास्तविक ज्ञान को दूर कर देंगे, वास्तविक ज्ञान को, मतलब जो आपका अज्ञान है उसको दूर करेंगे और वास्तविक ज्ञान को नॉलेज से, भगवद गीता के ज्ञान से पूरा करेंगे, ठीक है। ओके गाइस, हरि शरणम।